तुरंत तराजू लगा दिया, एक पलड़े में सारे वेद उपनिषद शास्त्र सभी रख दिए और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण रखा। तो भागवत महापुराण का पल्ला नीचे हो गया। अब भैया जिसमें वजन ज्यादा होगा उसका पल्ला नीचे होगा। तुरंत ही ब्रह्मा जी ने कह दिया श्रीमद् भागवताख्यात प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। बोले जो कोई पोथी नहीं है, जो कोई पुराण नहीं है, बोले ये कोई पुस्तक नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण का वास है इसमें। इसीलिए आज श्रीमद् भागवत महापुराण को बड़ा बताया। इसी भागवत महापुराण को नारद जी ने इसका जन जन में प्रचार किया है, अध्ययन किया है। ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि नारद जी ने सनत कुमारों से सीखी। तो आज सोनकादि कट्ठा से जाने से कहते महाराज ये बताओ, नारद जी एक जगह टिकते नहीं है और सनत कुमार एक जगह कहीं बैठते नहीं है। आप ये बताइए ये कथा कैसे? बोले सुनो। सूजी कहते एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़े दौड़े चले जा रहे थे। तुरंत ही बीच में सनत कुमार मिल गए। सनत कुमारों ने कहा नारद जी आप एक बात बताओ, इतने दौड़े दौड़े कहां चले जा रहे हो? आज तुम्हारा मुंह तो ऐसा उदास लग रहा है जैसे किसी लोभी आदमी का धन चला जाए। और लोभी आदमी का 1 रुपया भी गिर जाए तो बड़े फिरौनन से पड़ जाती है, समझ रहे? ऐसा लग रहा है तुम्हारा तो मुंह। बोले कैसा? बोले कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान परितम गम्यते पुत्र कुताचा गमनम तवा। बोले जैसे कृपण का धन चला जाता है, लोभी आदमी का धन चला जाता है। नारद जी कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो? नारद जी ने कहा सुनो सनत कुमारों। बोले अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। बोले मैंने पृथ्वी का भ्रमण किया। बोले पृथ्वी का भ्रमण किया, कहां कहां गए? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है महाराज मैंने घुमा नहीं है। बोले तो फिर? बोले मुझे शांति नहीं मिली। बोले कैसी? बोले ना पश्चात पुत्र चित शर्मा मन संतोष कारका, मेरे मन को संतोष नहीं मिला। बोले अच्छा, बोले क्या देखा तुमने? बोले कोई एक बार यदि कलयुग में सत्य बोले तो राजा हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है, और झूठ हजारों बार बोले कोई दिक्कत नहीं। यदि एक धर्म का कार्य करा दिया या एक भंडारा बांट दिया सब जगह कहेगा, और एक पाप कर दिया तो उसको छुपा लेता है। कलयुग में ऐसा इंसान हो गया। ये नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से और मैं कह रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनना। और बोले मैंने घर घर जाकर देखा। बोले क्या? बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। बोले तरुणी प्रभुता के, नई बहू आ जाए घर में तो माता पिता की घटिया बाहर डाल देती, समझ रहे? चारपाई को बाहर कर देंगे। बोले अच्छा, नई बहू आ जाए तो भाई की चलेगी, उसकी ही चलेगी। और फिर क्या देखा? बोले कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कल्पनो। बोले कन्याओं को कलयुग में बेचा जा रहा है। बोले कैसे? बोले महाराज 5 लाख लगेंगे, वहां लड़का फौज में है। अब ये तो बेच रहे हैं ना साहब, हैं? बोले हमारा लड़का उसमें है भैया, वो टीआई के पद पर है, उसको 1.5-2 लाख तो तनख्वाह मिलती है। ठीक है भैया, लड़की वाला इकट्ठा करता धीरे 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 10-12-15 लाख, तब वो लड़की उसकी शादी हो पाती है। और भैया तरुणी प्रभुता के नारद जी कहते हैं कि मैंने घर घर जाके ऐसा देखा कि बूढ़े बुजुर्गों की कोई सुन ही नहीं रहा है, बूढ़े बुजुर्गों का कोई सम्मान ही नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग बाहर बैठे उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है।
लाल गाड़ी भी यदि लेने जाते हैं तो अपने माता पिता को न पूछते हुए ससुराल में फोन लगा देंगे साले साहब से, ये बताओ गाड़ी लेने जा रहे हैं लाल लेके पीली। अरे हम ये नहीं कह रहे कि तुम बात मत करो, ससुराल में पूछो मत, सब कुछ करो, लेकिन माता पिता से तो पूछो ना भैया। कल के तुम्हारी नई माता आ गई तुम्हारे साथ में भावट डाल कर, तुम बाकी पूछ रहे हो, और जिनने जन्म दिया तुम उसकी नहीं पूछ रहे हो, हैं? तो गलत है ना। क्योंकि ससुराल प्यार लगी जब तेरे रूप कुटुंब भय तब ते। ससुराल सबको प्यारी होती है, लेकिन हमको नहीं है। हमको इसलिए नहीं है साहब, हमें 2 साल हो गए, हम ससुराले नहीं पहुंच पाए अपने। कथन से ही फुर्सत मिल जाता हो तो पहुंच पाए कहीं। हर महीने 2-2 कथा लगी, हर महीने 2-2 कथा। अभी बलराम जी जब नारियल लेने के लिए बुलाया था तो हमारी 3रे या 4थे दिन की कथा चल रही थी। यहाँ से लड़के गए थे हमको लेने, यहाँ पे ग्रोथ सेंटर कोडरा में कथा चल रही थी। अभी 1 महीने पे 20 दिन हुए। तो आज भैया कलयुग का ऐसा हालत है। और हमारे वृंदावन में भैया एक कहावत है, सालों से सलाह लोगे तो तुम अपने हिसाब से देखना, क्योंकि दीवाल बिगाड़े आरो और घर को बिगाड़े अपने हिसाब से कह लो, हम नहीं कह रहे। हम कहे को भैया का खूब सालों में बैठो हो तो हमारी विटम्बना हो जाएगी। बोलो राधे। तो भैया और फिर नारद जी कहते सनत कुमारों से कि सुनो महाराज, मैं जगह जगह गया, फिर मैं वृंदावन में गया। वृंदावन में मैंने क्या आश्चर्य देखा कि यमुना के किनारे कई स्त्रियां बैठी हुई हैं, एक स्त्री बीच में बैठी है, 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। बोले मैं उधर से निकला तो उस स्त्री ने आवाज दी, बोले क्या कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मन चिंता विनाशय। ये साधु जी कहां जाते हो? बोले क्षण रुक जाओ। बोले क्या बात है? मैं जैसे ही, नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से, मैं जैसे ही उस स्त्री के पास पहुंचा, मैंने पूछा आप कौन? बोले अहम भक्ति रीति क्या था इनो में तनियो मतो। बोले मेरा नाम भक्ति है। बोले ये पुरुष ये कौन पड़े हुए हैं बीमार से? बोले ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगी नजर जरूर। बोले ज्ञान वैराग्य ये हमारे पुत्र हैं। बोले तुम्हारा संकट क्या है? बोले हमारा संकट केवल एक ही है, माता जवान होती है, माता जब बूढ़ी होती है तब पुत्र जवान होती है, और यहां मैं जवान हो रही हूं कि हमारे पुत्र बूढ़े होते जा रहे हैं। ये तो उल्टा चल रहा है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। बोले अच्छा। जैसे ही नारद जी कहते सनत कुमारों से, महाराज जैसे ही मैंने उन ज्ञान वैराग्य के पास में बैठकर रामायण उपनिषद वेद शास्त्र सब कुछ सुनाया, गीता पाठे मोहर महू। बोले गीता का पाठ बार बार सुनाया, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य जगते तो, लेकिन फिर सो जाते। तुरंत ये आकाशवाणी हुई कि हे नारद, यदि तू इन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहती हो तो तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। और महाराज वो सत्कर्म ढूंढता फिर रहा हूं, सत्कर्म क्या है? तो आज सरकार कहते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया कहते हैं कि सत्कर्म केवल एक ही है। बोले क्या? बोले सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतुगीता सुता देवी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करवाइए। तो नारद जी कहते पागल हो गए हो क्या? जो गीता पाठ सुनाया, उपनिषद रामायण पता नहीं मैंने क्या क्या सुनाया, तब वो जगह नहीं है, तुम्हारी भागवत से जगह नहीं। बोले पहले सुनो। बोले क्या? नारद जी ने कहा कि महाराज बताओ। सनत कुमारों ने कहा सुनो, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब ध्यान देना, वेद शास्त्र उपनिषद एक पेड़ की जड़ है। आपकी भाषा में समझा रहे? आम का पेड़ है, आम के पेड़ की जड़ है वेद शास्त्र उपनिषद रामायण गीता सब कुछ। अब उसमें जो फल लग रहे हैं वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब ये बताओ, वेद शास्त्र को तुम जड़ ही तोड़ के खा लो, मुंह मीठा हो सकता है क्या? अब जब आम का फल तोड़ के खाओगे तो ही तो मुंह मीठा होगा। उसी प्रकार से वेद
उपनिषद शास्त्र ये सब एक मूल जड़ है और श्रीमद् भागवत महापुराण इन वृक्षों का पका हुआ फल। बोले अच्छा। नारद जी ने कहा कि महाराज अब कथा कहां हो? बोले आनंद नामक तट पे चलो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया बैठ गए। व्यास मंच लगाकर 3 आसन डाल दिए भक्ति के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए। ज्ञान वैराग्य के लिए, भक्ति के लिए जब जैसे ही आसन डाले, आज नारद जी बैठ गए। नारद जी ने कहा कि महाराज हम कुछ पूछना चाहते हैं। बोले क्यों नहीं? और आप लोगों को भी कोई चीज समझ में नहीं आया, आप हमसे पूछ सकते हो बिना झिझक, क्योंकि हम समझाने आए और आप समझने के लिए बैठे हैं। ध्यान दो। तो आज नारद जी ने कहा कि महाराज कोई सत्कर्म आदमी, पुण्य आत्मा जो धर्म करता हो, वो तो भागवत सुन के तरा ही जाएगा। इस भागवत से कोई पाप आत्मा तरा है क्या? जिसने कभी धर्म नहीं किया हो, सत्कर्म नहीं किया हो, पूजा पाठ नहीं की हो और एक बार भागवत सुन ली हो, एक बार केवल, उसकी मुक्ति हुई है? बोले हाँ। तो बोले महाराज यही कथा हमको सुनाओ। बोले कैसे? कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गिका क्रोधादिदग्ना कुटिलक्षिकामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले तुम कह रहे हो पाप कर्म? बोले दुष्कर्म करने वाला ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, एक भी बार जीवन में पुण्य नहीं किया उसने, हर जगह पाप करता रहा है। बोले अच्छा, ऐसा आदमी तरा है? बोले बिल्कुल तरा है महाराज। बोले बिल्कुल तरा है। तो बोले महाराज यही कथा सुनाइए। बोले सुनो। नारद जी सनत कुमारों को एक सुंदर सी कथा सुनाई। बोले आनंद नामक तट है, वहां पर यत्र वर्णा स्वधर्मेण, एक ब्राह्मण रहते हैं, उनका नाम है आत्मदेव। उत्तम नगर है कि तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर तत्परा। बोले हमेशा सत्य बोलने वाले ऐसे ब्राह्मण रहते हैं वहां पर। बोले ऐसे ब्राह्मण रहते हैं, ध्यान दें। बोले अच्छा। बोले ऐसे ब्राह्मण, बोले ऐसे ब्राह्मण रहते हैं, सब कुछ है। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। पति हमेशा सत्कर्म करती है, पूजा पाठ करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उनकी पत्नी ना तो पूजा पाठ करे, बस पंडित जी पूजा कराने के लिए, वो पंडिताई का कार्य करने के लिए चले जाते हैं। तो उस धुंधली का काम है जा घर जाना, बा घर जाना, घर घर में कहीं लड़ाई नहीं हो रही हो तो लड़ाई करवाना, क्योंकि यथा नाम तथा गुण। तो आज भैया आत्मदेव जी बैठे बैठे सोच रहे हैं